मुंबई शहर में एक ऐसे वाक़ियों को फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है जो खालिस घर का मसला है। ये मसला एक बीएमसी सफाई मुलाज़िम का है जिसका घर बीएमसी ने खाली करवाया है। 2009 में बीएमसी सफाई मुलाज़िम ने अपनी नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी और उसके बाद उसके घर को खाली करवाया गया। जेजे के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में भिंडी बाज़ार सिडनम कंपाउंड में रिहाइश पजीर सारिका दीपक जोगाड़िया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यहाँ उसे मुसलमानों से तकलीफ़ है और यहाँ जो उसके पड़ोसी हैं वो सिर्फ़ उसे हिंदू होने की बिना पर परेशान करते हैं। इस तरह की शिकायत जब जुगाड़िया ने दर्ज करवाई तो पुलिस ने इस पर तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि बीएमसी ने उसका घर खाली करवाया है। 2009 से वो यहाँ वाक़े जेजे कंपाउंड में रहती थी और तकरीबन 80 साल से इस इलाके में रहती हैं। जबकि बताया जाता है कि सारिका ने एक वीडियो वायरल किया है। इस वायरल वीडियो में कई संगीन इल्ज़ामात उसने आयद किए हैं जिसकी तस्दीक जहां का इंसाफ नहीं करता, लेकिन ये बताता ज़रूर है कि जिस तरह से इस मामले को मजहबी रंग देने की सियासी पार्टियां और कुछ हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें कोशिश कर रही है वो बम्बई शहर के लिए ख़तरनाक है। बम्बई जैसा कॉस्मोपॉलिटन शहर जहां हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, वहां एक घर के तनाज़े को हिंदू मुस्लिम रंग देना कितना ख़तरनाक हो सकता है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस सिलसिले में जब हमने यहाँ के मुकामी रुकन असम्बली अमीन पटेल से बात की तो अमीन पटेल ने कहा कि यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है, ये मसला क्वार्टर खाली करवाने का है। बीएमसी के मुलाजिमीन को क्वार्टर जो है उनके खिदमात के लिए अलॉट किया जाता है और अगर वो मुलाजिमत पर नहीं होते हैं तो फिर बीएमसी उन्हें क्वार्टर खाली करवाती है। यही सिलसिला सारिका के वालिद दीपक के साथ भी पेश आया और दीपक को जो है क्वार्टर खाली करने की नोटिस बीएमसी ने दी थी। इस सिलसिले में पुलिस ने भी इंतज़ामात दिए थे। इंतज़ामात के साथ जो है क्वार्टर को खाली करवाया गया। पुलिस से इस सिलसिले में मीटिंग की गई थी, बीएमसी अफसरान ने भी मीटिंग की थी और बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में जब उन्हें नोटिस दी गई तो बताया गया कि 42 लाख रुपए जो है उनके बकाया है और जब वो बीएमसी मुलाजिम नहीं है, वॉलंटरी रिटायर ले चुके हैं, तो इस सिलसिले में जो है उन्हें क्वार्टर खाली करना ज़रूरी है। जब क्वार्टर खाली करवाया गया तो इस तरह के इल्ज़ामात सारिका ने आयद किए कि उनके पड़ोसी उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें बुरी नज़रों से देखा जाता है, तमाम चीज़ें की हैं। लेकिन मुतासिरा के इल्ज़ामात की जो तफ्तीश है वो पुलिस ने की है और पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने भी इसका नोटिस लिया है। इस सिलसिले में इंक्वायरी की जा रही है, उसके इल्ज़ामात की जो है तस्दीक की जा रही है कि किस तरह से उसके इल्ज़ामात सही हैं या किसी साजिश के तहत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसमें हर पहलू पर पुलिस इंक्वायरी कर रही है, जबकि बीएमसी भी ये कह रही है कि ये मामला जो है क्वार्टर खाली करवाने का है। इस सिलसिले में जब अमीन पटेल से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस और बीएमसी मुलाजिमीन के लिए जो घर होते हैं वो नौकरी के औकात में दिए जाते हैं। जब वो सबकदोश होते हैं या रिटायरमेंट लेते हैं तो उन्हें अपने क्वार्टर्स खाली करने पड़ते हैं। यही मामला सारिका के साथ भी पेश आया। उनके वालिद जब रिटायर हो चुके थे तो उन्हें घर खाली करना पड़ा। इसलिए मैंने बारहा जो है असेंबली में ये आवाज़ बुलंद की है, ये मुतालबा किया है कि बीएमसी, पुलिस और सरकारी मुलाजिमीन को खुद का घर दिया जाए और सरकार को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इस सिलसिले में मैंने कई मरतबा असेंबली में आवाज़ बुलंद की है और ये मुतालबात को शिद्दत के साथ करता रहा है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह से मुंबई जैसे शहर में हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ की शिकायत करना ये एक ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर सकता है। अब सियासी पार्टियों ने भी अपने फ़ायदे के लिए इस मसले को उठाना शुरू कर दिया है, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। कम्युनल हार्मनी इससे डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए पुलिस जो है संजीदगी से इस मसले को बगौर मुआयना कर रही है। जे के पुलिस सीनियर इंस्पेक्टर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर और डीसीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर बाज़ाब्ता खुद इस मसले को देख रहे हैं, जबकि बताया जाता है कि किस तरह से इस एक घरेलू मसले को, घर के तनाज़े को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है और ये सिलसिला जो है घर का मसला है, इसमें कोई मजहबी मामला नहीं है। जब यहाँ के मुकामी लोगों से बात की गई और इनके पड़ोसियों से बात की गई तो उन्होंने भी
इससे इनकार किया है और कहा है कि यहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं और किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही मुतासिरा को कोई हरासाई या तकलीफ़ दी जा रही है। बताया जाता है कि अमीन पटेल ने भी इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम किए हैं और उन्होंने तमाम तफसीलात तलब की थी, और जब उन्हें पता चला कि ये मसला जो है सिर्फ़ घर को लेकर है, यहाँ जो है हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहते हैं और ये कदीम सोसाइटी है जहाँ जो है तमाम मुलाजिमीन के साथ मकीन और टेनेंट रहते हैं और यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है। जहाँ के इंसाफ की ख़ास रिपोर्ट इसमें हम जो वायरल वीडियो उसने किए हैं मुतासिरा ने, उसे हम आपके सामने पेश करते हैं, उसके साथ दीगर तफसीलात भी पेश करते हैं। फ़ैसला आपको करना है कि ये मसला क्या है, जबकि इसे मजहबी रंग देने की कुछ फ़िरका परस्त अनासिर कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। जहाँ के इंसाफ के जो वीडियोज़ हमने निकाले हैं वहाँ के, और जो शिकायत कुनिंदा के जो वीडियो है वो हम आपको मनवन यहाँ पेश करते हैं। हरे कृष्णा, मैं कृष्णा सारिका। मुझे आज हिंदू होने की सज़ा मिली है क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर सब मुस्लिम्स रहते हैं। वो मेरे साथ छेड़खानी करते थे, मेरे घर पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते थे, मेरे घर के दरवाजे पे बकरी काटते थे, मेरे घर के सामने लाउड स्पीकर लगा दिया गया था और मुझे भजन कीर्तन के लिए मना करते थे। तो मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी, उनके ऊपर एफ़आईआर कर दिया। तो एफ़आईआर करने के बाद इन लोगों ने मुझे धमकी दी, अगर एफ़आईआर वापस नहीं लिया तो हम घर खाली करवाएंगे कैसे भी। इन लोगों ने मुझे आमीन पटेल की धमकी दी कि आमीन पटेल हमारे यहाँ के लीडर है, वो तुम्हारी अकेली के लिए हमारे इतने सारे वोट जाने नहीं देंगे और वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। और उन लोगों ने ये लीडर के थ्रू बीएमसी में प्रेशर करवा के पुलिस को बुलाकर आज मेरा घर खाली करवा दिया, मेरे घर पर सील लगा दिया। मेरे इतने सालों का घर 1944 से मेरे ग्रैंडफादर को मिला था, ये 100 साल पुराना घर है। हम लीगली वहाँ पर रहते हैं और कितने लोग जो है वहाँ पर वो इलीगल तरीके से रहते हैं, लेकिन इनको कोई निकालता नहीं और हमें हमारे ही घर से निकाल दिया गया क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे आज हिंदू होने की सज़ा मिली है और मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं की।